नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 221वें अध्याय में आज का प्रसंग है युधिष्ठिर के राज्य की विशेषता, कृष्ण और अर्जुन का खांडव वन में जाना तथा उन दोनों के पास ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे, जैसे जीवात्मा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है। भरत श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ पुरुष की भांति धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को आत्मा के समान प्रिय बंधु मानते हुए न्याय और समता पूर्वक इनका सेवन करते थे। इस प्रकार तुल्य रूप से बटे हुए धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ भूतल पर मानव मूर्तिमान होकर प्रकट हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की भांति सुशोभित थे। प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राज्य पाया था जो परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपयोग करने वाला और शुभ लोकों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला था। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई, बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई और संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। जैसे यथा अवसर उपयोग में लाए जाने वाले चारों वेदों के द्वारा विस्तार पूर्वक आरंभ किया हुआ महायज्ञ शोभा पाता है, उसी प्रकार अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुशोभित होते थे। जैसे बृहस्पति सदस्य मुख्य मुख्य देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार धौम्य आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठते थे। निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंदप्रद राजा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण उन्हें देखकर प्रजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्लित हो उठते थे। प्रजा केवल उनके पालन रूप राजोचित कर्म से ही संतुष्ट नहीं थी, वह उनके प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव रखने के कारण भी सदा आनंदित रहती थी। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए थी कि प्रजा के मन को जो प्रिय लगता था, राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण करते थे। सदा मीठी बातें करने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। भरत श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों का और अपना भी हित करने की चेष्टा में लगे रहकर सदा प्रसन्नतापूर्वक समय बिताते थे। इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंदमग्न होकर वहाँ निवास करते थे। तदंतर कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना जी में स्नान के लिए चलें। मधुसूदन, मित्रों के साथ वहाँ जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आएंगे। जनार्दन, यदि आपकी रुचि हो तो चलें। वासुदेव बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहाँ चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत यह सलाह करके युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन और श्री कृष्ण सुहृदों के साथ वहाँ गए। यमुना के तट पर जहाँ विहार स्थान था, वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण और अर्जुन के रनिवास की स्त्रियाँ नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गईं। वह उत्तम विहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी। वहाँ बने हुए अनेक छोटे बड़े भवनों के कारण वह स्थान इंद्रपुरी के समान सुशोभित होता था। अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, बहुमूल्य सरस पेय, भांति भांति के पुष्पहार और सुगंधित द्रव्य भी थे। भारत, वहाँ जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। विशाल नितंबों और मनोहर पीन उरोजों वाली वामलोचना वनिताएं भी यौवन के मद के कारण डगमगाती चाल से चलकर इच्छानुसार क्रीड़ाएं करने लगीं। वे स्त्रियां श्री कृष्ण और अर्जुन की रुचि के अनुसार कुछ वन में, कुछ जल में और कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगीं। महाराज, उस समय यौवन मत से युक्त द्रौपदी और सुभद्रा ने बहुत से वस्त्र और आभूषण बांटे। वहाँ कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां हर्षोल्लास में भरकर नृत्य करने लगीं, कुछ जोर जोर से कोलाहल करने लगीं, अन्य बहुत सी स्त्रियां उठकर हंसने लगीं तथा कुछ सुंदरी स्त्रियां गीत गाने लगीं।
कुछ एक दूसरे को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगीं तथा कुछ दूसरी स्त्रियां एकांत में बैठकर आपस में कुछ गुप्त बातें करने लगीं। वहाँ का राजभवन और महान समृद्धिशाली वन वीणा, वेणु और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सब ओर गूंजने लगा। इस प्रकार जब वहाँ क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था, उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन पास के ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। राजन, वहाँ जाकर शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन दो बहुमूल सिंहासनों पर बैठे और पहले किए हुए पराक्रमों तथा अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। वहाँ प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित अश्वनी कुमारों की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। वे विशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी। उनके सारे अंग नीले और पीले रंग के थे। दाढ़ी मूछें अग्निज्वाला के समान पीतवर्ण की थीं तथा ऊंचाइयों के अनुसार ही उनकी मोटाई थी। वे प्रातःकालिक सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था। उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी तथा वे अपने तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। वे तेजस्वी दृश्य जब निकट आ गए तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में ब्राह्मण रूपी अग्निदेव के आगमन से संबंध रखने वाला 221वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि अग्निदेव का खांडव वन को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता की याचना करना, अग्निदेव उस वन को क्यों जलाना चाहते थे, इसे बताने के प्रसंग में राजा श्वेतकी की कथा। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।